हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है मार्केटिंग मिक्स के एमसीक्यूज़ पे। लास्ट क्लास में जब हमने ट्रेड ऑफ प्रैक्टिसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे तो वहाँ आपको बताया भी था कि सीयूईटी में हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी कवर किए गए हैं। तो हर एक सब्जेक्ट जो बेसिकली सीयूईटी का पार्ट है उनके हम एमसीक्यूज़ शेयर करने वाले हैं। एंड जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे हमने अगर देखोगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज सेशंस अपलोड किए हुए हैं, मैराथन क्लास अपलोड की है, प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए हैं, बट उनके अलावा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज पे हम डील करें और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। अब मार्केटिंग मिक्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। देखो तो ये सारे ही मैक्रो पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर भी होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन पूछ रहा है, अ मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फॉर लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज बाय रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेज इन द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द मार्केट इज नोन एज। अब कह रहे हैं मार्केट रिस्पॉन्स, मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स अगर आपको अचीव करना है एंड आपके पास जो मार्केटिंग के रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है, तो आप क्या करो ना, अलग अलग सेगमेंट बना दो। जब आप अलग अलग सेगमेंट बनाओगे तो एक सेगमेंट को डील करना ईजी होता है, ठीक है। तो क्या ये मार्केट टारगेटिंग है? नो। मार्केट पोजिशनिंग है? मार्केट सेगमेंटेशन है, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, who plays the significant role in distribution of goods when they do not sell to ultimate users or consumers? नो डाउट होलसेलर, क्योंकि अगर होलसेलर की बात करें तो ये रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर किसको सेल करता है? कंज्यूमर को। इन मार्केटिंग मिक्स विच 4 P's आर कवर्ड? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which research includes all types of researchers into human motives when it refers to qualitative research designed to uncover the consumer's subconsciousness or hidden motivations? ऑप्शन देखते हैं, मोटिवेशनल रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, मैनेजरियल रिसर्च और प्राइस रिसर्च। जब आप ये देख रहे हो कि कंज्यूमर किस चीज़ को ले करके कॉन्शियस है, क्या मतलब उनके हिडन मोटिव्स हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, तो नो डाउट आप मोटिवेशनल रिसर्च कर रहे हो ना। यूजफुल नहीं, मतलब किस मोटिवेशन से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आप रिसर्च करो, तो करेक्ट आंसर होगा ए। फॉल्स एंड मिसहैंडलिंग क्लेम्स, वल्गैरिटी इन एडवर्टीजमेंट डू नॉट मैच विथ, ये किसके साथ मैच नहीं करता है? अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग के साथ, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, मास लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब मास लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है? जो आप बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट करते हो, तो करेक्ट आंसर होगा सी। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रांच कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांड इमेज, ये बेसिकली ब्रांच नहीं है, ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड फ्रेंचाइजी एंड ब्रांड रिकॉग्निशन, तो नो डाउट प्रोडक्ट मिक्स ये ब्रांड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट ब्रांड से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। एंड इवोल्यूशन ऑफ द मार्केटिंग डिसिप्लिन, ये क्या इंक्लूड करता है? ब्रांड मैनेजमेंट इंक्लूड करता है, सेलिंग, मास प्रोडक्शन, ये सब मार्केटिंग डिसिप्लिन का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। रीडिफाइनिंग बिजनेस रिलेशनशिप इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस नेटवर्क, री इंटरमीडिएशन, डिस इंटरमीडिएशन, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। रीडिफाइनिंग में जब आप बिजनेस के रिलेशन को रीडिफाइन करते हो तो उसमें ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द इंटरनेट इन मार्केटिंग? प्रोडक्ट में भी हेल्प करता है, मार्केट एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है, मार्केट टेस्टिंग, मार्केट रिसर्च, हर एक फील्ड में जो मार्केटिंग से रिलेटेड है उसमें आपको इंटरनेट बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ऑनलाइन मार्केटिंग इंक्लूड्स रीजन ओरिएंटेशन ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, नॉन इंट्रूसिवनेस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, स्पैटियलिटी ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। अब देखो, नॉन इंट्रूसिवनेस का मतलब होता है जहाँ पे दखल अंदाजी ना हो, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करें तो किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। एंड स्पेशलिटी का मतलब है कि जहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस मिल सके मार्केटिंग का, तो नो डाउट ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब आप जब इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसमें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग? मेकिंग द लोकेशन ऑफ मार्केटर इररेलेवेंट। सही बात है, लोकेशन से तो कोई मतलब नहीं है। जब आप ऑनलाइन सेल करते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किस स्टेट में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लोकेशन से। इंक्रीजिंग फीडबैक, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होंगे तो ज़्यादा फीडबैक होगा। एंड मेकिंग द साइज ऑफ मार्केट इररेलेवेंट, देखो ये दोनों तो सेम ही पॉइंट है, एक लोकेशन की बात कर रहा था और एक साइज़ की, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ अ बैरियर टू ऑनलाइन मार्केटिंग? सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स, कंज्यूमर्स रेजिस्टेंस, ये सारे ही बैरियर है, क्योंकि देखो कंज्यूमर रेजिस्टेंस तब होता है ना
जब आप फेस टू फेस किसी को सेल करते हो तो वो एक पर्टिकुलरली आपके कस्टमर बन जाते हैं। बट अदरवाइज अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ कस्टमर को रिटेन करना मतलब आप ये उम्मीद करो कि एक पर्टिकुलर कस्टमर सिर्फ आपसे परचेज करेगा, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। क्लियर? Which of the following factors affects to the planning of marketing program? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करता है, मार्केटिंग मिक्स, डिमांड वेरिएबल। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which factors determines the building up of a sales organization? Size of the unit, organizational policy of the management, traditions and customs। देखा जाए तो ये सारे ही फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इज आर द रेलेवेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स? पब्लिक रिलेशन एग्जीबिशन है, ट्रेड फेयर्स है, एडवर्टाइजिंग है, ये सब प्रमोशन में आपको हेल्प करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश मार्केटिंग इज अ न्यू वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ मार्केटिंग मेड फिजिबल बाय द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नेमली द इंटरनेट। और इंटरनेट की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ हम किसकी बात करेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग की, तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी। विच इज़ अ बैरियर टू द अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग? देखो, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो क्यों आप अडॉप्ट नहीं करते, क्या रुकावट है उसको अडॉप्शन में? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब देखो, स्किल्स तो अवेलेबल होते हैं, फंड्स भी अवेलेबल होगा, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होती है, बट आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करना, अपडेट करना, अपलोड करना, ये सबके बस की बात नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, यूजिंग द पावर ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया टू अचीव मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेलनेट इंटरनेट, नो। इंटरनेट, सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, कि इन गिवन ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो फिर ये किसकी डेफिनेशन है? ये है साइबर एक्सटेंशन की डेफिनेशन, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मीडिया? अब प्रमोशनल मीडिया में कॉस्ट, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये तीन तो है, बट कॉस्ट इसका पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज टू फैसिलिटेट द सर्च फॉर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस, रिक्वायर्ड मार्केटिंग, रिक्वायर्ड मार्केट और ऑल ऑफ द अबव। अब कह रहे हैं जो प्रिंसिपल फंक्शन है, वैसे देखा जाए तो ये सारे फंक्शन हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, बट जो मेन फंक्शन है वो है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि बेसिकली आपको क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए जिसको आप प्रमोट कर सको, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, येस। कॉम्पिटिशन ओरिएंटेशन, येस। कस्टमर ओरिएंटेशन, येस। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मॉडर्न मार्केटिंग में क्या चीज़ें आती है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रिसर्च आता है, इफेक्टिवनेस आता है, ब्रांड मैनेजमेंट आता है, तो मॉडर्न मार्केटिंग में ये सब आएगा। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अ ब्रांड इज अ प्रोडक्ट प्लान, प्रोडक्ट कॉस्ट, क्वालिटी, प्रोडक्ट और सर्विस नेम। ब्रांड मतलब क्या होता है? आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का नाम। ब्रांड इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड सिंबल, डिज़ाइन, सिंबल और नंबर और वर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। अब ब्रांड में ना कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो ब्रांड किसी भी चीज़ को डिनोट कर सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, a brand is a name, term, symbol, design, combination of these which identifies the goods or services of one seller or group, those sellers, and differentiates them from others of अदर मार्केटिंग, अदर सेलर। नो डाउट जो ब्रांड है ना वो एक सेलर के प्रोडक्ट को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अदर सेलर्स। नेक्स्ट, which is the element of modern marketing? It emphasizes mutuality of benefit, it is customer oriented, it is operational. Correct answer होगा D. Which is a key feature of features of market as per Baker? Full use of all companies' resources, a long run perspective, start with the customer. देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका फोकस इसी चीज़ पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बना सके एंड लॉन्ग रन तक आप अपना बिजनेस कर सको, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन पूछ रहा है, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। ये किसने कहा है? फिलिप कोटलर ने। द इंटरनेट ऑफर्स मार्केटर्स एज फास्ट, वर्सेटाइल एंड इनएक्सपेंसिव कम्युनिकेशन मीडियम, क्योंकि इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन करना बहुत ईजी हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा ए। प्रोडक्ट लाइन कवर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वन प्राइस रिटेलर, जर्नल रिटेलर। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन में सब आते हैं, रिटेलर भी आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी आता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसिस्ट कोऑर्डिनेशन, डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब होगा। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मार्केटिंग रिफर्स टू द गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज टू ईच अदर, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। मार्केटिंग में तो सभी कुछ आएगा ना, उसमें सिर्फ सेल परचेज की तो बात करते नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसिस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ है। आपको ऑब्जेक्ट भी डिटरमाइन करना है, आपको प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी करना है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच इज़ द टास्क ऑफ एडवर्टाइजिंग? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इमेज बिल्डिंग, बिहेवियर रीइंफोर्समेंट। एडवर्टाइजमेंट से ये सारे ही हेल्प आपको मिलेंगे। एक तो आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगी, प्लस आपकी भी तो एक इमेज बिल्डिंग होती है ना, कि आप अगर एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो लोगों की नॉलेज में आते हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच इज़ द सेलिंग टास्क? आउटसाइड ऑर्डर टेकिंग, इनसाइड ऑर्डर टेकिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी, ये सभी तो सेलिंग का पार्ट है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ द टास्क ऑफ सेल्समैन? डेवलप प्रोडक्ट एंड मार्केट नॉलेज, येस। सेल्स पिच, प्रोडक्ट फॉर पोटेंशियल क्लाइंट्स, करेक्ट आंसर होगा डी, कि ये सारे ही काम सेल्समैन के हैं। द प्रोसीजर फॉर सेगमेंटिंग द इंडस्ट्रियल मार्केट इज डिफरेंट देन, जो इंडस्ट्रियल मार्केट है ना, उसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि अपने प्रोडक्ट को अलग अलग इंडस्ट्री पे और कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, ठीक है। और ये किससे डिफर करता है, किससे अलग है? कंज्यूमर मार्केट से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट, to manage a business well is to manage its future and to manage the future is to manage information। ये स्टेटमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड है? EMI से, दैट इज इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। मार्केट रिसर्च ऑन प्राइसिंग इंक्लूड्स डिमांड इलास्टिसिटीज, परसीव्ड प्राइसेस, कॉस्ट एनालिसिस। अब देखो प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग में सब कुछ आएगा, डिमांड इलास्टिसिटी भी आएगी, कॉस्ट को एनालिसिस करना भी आएगा। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड? देखो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या है? ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और कस्टमर ओरिएंटेड मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड कस्टमर ओरिएंटेड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्केटिंग ओरिएंटल? डिसेंट्रलाइज्ड, कंज्यूमर कंसिडरेशन डोमिनेट, प्रोडक्ट ब्रॉड, प्रोडक्ट लाइन। अब मार्केटिंग ओरिएंटल में ये सब कुछ पार्ट बनेगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Marketing orientation consists emphasis on market price rather than cost, market research, external influence। Correct answer होगा D, all of the above। Next, which is the factor of pricing decision? Controller है, style and appearance भी है, and flexibility भी है। Correct answer होगा D। Which is a factor of pricing decision? Economic and political environment है, trade traditions है, competition है, सारे factors हैं, तो correct answer होगा D, all of these। Next, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्ट प्राइस स्टेबलाइजेशन, टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न, स्कीम द क्रीम। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में ये सब कुछ होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट शेयर, कॉम्पिटिशन। नो डाउट ये सब किसका पार्ट है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स का। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन प्रमोशन, कैश रिकवरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में सब कुछ मोटिव होता है, मतलब आप जो कैश प्राइस रखते हो, कॉस्ट प्राइस रखते हो, आपका मोटिव ये होता है कि जितना आपने खर्चा किया है वो भी आप रिकवर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट में बी यूज फॉर प्राइसिंग डिसीजन? अब देखो प्राइसिंग डिसीजन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहा है, प्राइसिंग डिसीजन की बात कर रहा है, तो उसमें तो हम फिक्स कॉस्ट भी यूज़ करते हैं, एवरेज कॉस्ट भी यूज़ करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है? प्लान नहीं है। द चॉइस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये किस पे डिपेंड करता है? मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, उसके ऑब्जेक्टिव पे, उसके एनवायरनमेंट पे। हर चीज़ आप कंसिडर करते हो जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द प्रमोशन मिक्स इन्वॉल्व्स टू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। The factors that guide a marketer's decision in selecting a promotion are buyer readiness stage, overall marketing strategy, nature of the product, market. Correct answer होगा D, all of the above. Next, which one of the step is not included under the step of marketing programming process? Developing the marketing mix, सेलेक्शन ऑफ मार्केट टारगेट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केट रिस्पॉन्स। देखो पहला 3 जो है ना मार्केटिंग प्रोग्रामिंग के स्टेप्स हैं, बट मार्केट का क्या रिस्पॉन्स आएगा ये मार्केटिंग प्रोग्रामिंग के स्टेप का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन ऑफ प्रमोशनल मिक्स, सर्विस मिक्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती है? पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना, मार्केटिंग प्रोग्राम्स को डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सब डिविडेशन मार्केटिंग, जो आप मार्केट को डिवाइड करते हो, इसी को तो हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, ऊपर हमने बताया भी। विच इज़ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्राइस है। करेक्ट आंसर होगा डी। हु डेवलप द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? मैकार्थी। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स एज पर मैकार्थी? पहला जो पी है वो हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा।
विच इज़ नॉट द P ऑफ मार्केटिंग एज पर गिवन ऑप्शन? करेक्ट आंसर होगा D, क्योंकि पॉलिसी P का पार्ट नहीं है। विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इमेज? TQM है, रिस्क है, क्रेडिबिलिटी है। करेक्ट आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर दैट अफेक्ट्स टू प्राइसिंग डिसीजन? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्ट करता है, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करेगी, प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट करेगी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अफेक्ट करेगा, है ना। बट क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइसिंग डिसीजन सबसे ज़्यादा कब अफेक्ट करेगा? तब अफेक्ट करेगा जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ट्रेड चैनल, प्रॉपर चैनल, पाथ चैनल। करेक्ट आंसर होगा A, ट्रेड मतलब परचेज सेल। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स टू डेलिब्रेट एंड केयरफुल चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। Next, marketing characteristics are product market segmentation, need based marketing strategy, profit orientation. Correct answer होगा D। मार्केटिंग इन्वायरमेंट सिस्टम, इसमें क्या आता है? MIS भी आता है, मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम भी आता है, मार्केटिंग प्लानिंग सिस्टम भी आता है। करेक्ट आंसर होगा D। विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग? ऑनलाइन है, इंटरनेट है, ई मार्केटिंग है, बट प्रोडक्ट मिक्स एंड ब्रांडिंग इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, marketing management is a process of product planning, pricing, promotion and along with the services to generate transaction that satisfies the organizational and user objectives. Distribution of place, reward, goals, none of these. अब एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करें जो कि प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन सब में हेल्प करता है, तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रोडक्ट पोजिशनिंग आती है, मार्केट सेगमेंटेशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आता है। Elements of marketing planning is it involves an analysis of past event and projection of future event, envisages determination of the future course of marketing action. मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? एक मार्केटिंग फंक्शन है। नो डाउट अगर हम लोग मार्केटिंग प्लानिंग की बात करें तो ये इसमें सारे ही पॉइंट्स एलिमेंट है मार्केटिंग प्लानिंग के। विच इज़ अ बेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग? ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन मार्केट। मार्केट कंट्रोल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेविएशन मतलब जो डिफरेंस है उसको करेक्ट करना। करेक्ट आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव। ब्रांड कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें नहीं आती? ब्रांड नेम आएगा, आइडेंटिटी आएगी, पर्सनालिटी आएगी, बट डिजिटल मार्केटिंग इसका पार्ट नहीं है। द मार्केटिंग कंसर्न रिक्वायर्स बोथ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, the marketing concern generally taps 3 sources for financing its activities. These are जो बेसिकली 3 सोर्स हैं, ओन्ड कैपिटल है, ट्रेड क्रेडिट है और बैंक क्रेडिट है, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। विच इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन? डिस्टेंस होता है, हिडन सोर्सेज एंड डेटा जो डिस्टर्बेंसेज होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। करेक्ट आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव। इन मार्केटिंग सेम का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर्स ऑफ द डिमांड वेरिएबल अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटेलर? अब यहाँ पे डिमांड वेरिएबल की बात करा है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, कंपटीशन वेरिएबल, कंज्यूमर वेरिएबल, ये दोनों तो हैं, बट इन्वायरमेंट वेरिएबल ये डिमांड वेरिएबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, मॉडर्न मार्केटिंग इंक्लूड्स डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग। करेक्ट आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट मार्केटिंग में क्या चीज़ें नहीं आती? एडवर्टाइजिंग, इंटरैक्टिव मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ये 3 आएगा, बट एडवर्टाइजिंग ये फेस टू फेस भी हो सकती है। नेक्स्ट, द मार्केटिंग मैनेजर हैव टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटीग्रेटिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट प्रोसेस, दैट इज करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें आती हैं? प्रोडक्ट आता है, डिमांड फ्लो आता है, ह्यूमन नीड्स आता है। Advertising does not appear to be important in brand image, highlighting specific features, information. इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि देखो अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ब्रांड इमेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा। अब देखो पूछ रहा है कि कौन सा कंट्रोलेबल वेरिएबल नहीं है? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ये भी कंट्रोलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल भी कंट्रोलेबल नहीं है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी कंट्रोलेबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ना ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव कि इसमें से कोई भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और कौन सा कंट्रोलेबल है? याद रखना एडवर्टीजमेंट कंट्रोलेबल है, क्योंकि हमारे हाथ में है कि हम कितना एडवर्टीजमेंट करेंगे। अ मार्केटिंग पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन विच विल बी फॉलोड अंडर अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज, और ये स्टेटमेंट था स्टैंटन का। द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोवाइड्स बोथ, मार्केटिंग प्लान से आपको एक प्रॉपर विजन भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है।
मार्केटिंग क्या है? नो डाउट ये एसेंशियल है, ज़रूरी है ऑपरेशनल एंड पर्पोजिव परसूट के लिए। सेल्स प्रमोशन में क्या चीज़ें आती है? पब्लिसिटी आता है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, प्रमोशन मिक्स इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय अ कंपनी टू विद इट्स ऑडियंसेस सो दैट वो उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए, हेल्प कर पाए परचेजिंग डिसीजन और प्लान। नो डाउट प्रमोशन मिक्स क्यों होता है? सो दैट आप उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओ। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट line is a group of products that are closely related to product. The concept of online marketing is different from the concept of e-commerce, e-accounting, commerce. ये तीनों ही concept online marketing से अलग है, तो correct answer होगा D, all of these. Next, which of the following point is responsibility for effective marketing segmentation? मेजरेबिलिटी है, इजी accessibility है एंड सस्टेनेबिलिटी भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मार्केट इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, सोशियो इकोनॉमिक भी कंसिस्ट करता है, टेक्नोलॉजी भी, कंपटीशन भी। देखो यहाँ पे मैक्रो माइक्रो की बात नहीं किया था, यहाँ ओवरऑल मार्केट इन्वायरमेंट की बात किया था, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू मार्केटिंग मिक्स, जिनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें मगअप करने वाले थे, वो अच्छे से मगअप कर लेना एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, सो दैट अगर एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है तो बहुत ही इजीली सबका आंसर कर पाओ। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट इस तरह से जो एमसीक्यूज क्लास हम अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।